देखो बच्चों, सवाल जैसा आपको दिया गया है साइन 20 अंश कॉस 70 अंश। ठीक, ऐसे सवालों में क्या करें? देखो सर्वप्रथम ऐसे सवालों में से इनका दोनों का योग 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो एक निष्पत्ति में हम लोग चेंज कर देंगे। तो यदि हम इसको चेंज कर दे साइन 90 माइनस 70, देखिए इस जो निष्पत्ति नीचे जो मान होगा उसी को हम ऊपर माइनस कर देंगे। नीचे क्या दिया गया है? काश आपको 70 अंश। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या रख देंगे हम लोग? 70। नीचे कितना रहेगा? कॉस 70 रहेगा। देखो सेम कट जाएगा, कितना आ जाएगा? इसका मान 1। ठीक है, ऐसा एक नंबर का सवाल बहुविकल्पी में पूछा जाता है। देखिए सवाल, इसको हम चाहे ऊपर के निष्पत्ति को चेंज कर दीजिए या नीचे की निष्पत्ति को चेंज कर दें। ऊपर वाले को ना चेंज करें, इस बार हम लोग कर दें साइन 31 अंश। नीचे क्या लिख दें इसको? cos 90 माइनस क्या लिख देंगे यहाँ से हम लोग? 31। तो यहाँ से दिया गया है आपको साइन 31 अंश cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, मतलब साइन 31 अंश। ये कट जाए, कितना आ जाएगा? 1। इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इसको चेंज कर दें ऊपर वाला तो cos 90 माइनस 31, नीचे हो जाएगा साइन 31 अंश cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा मान 31, नीचे कितना हो जाएगा? साइन 31। देखो सेम हो गया, कट गया जाके, जैसे सेम हो जाएगा कट जाएगा। ठीक, ऐसे सवाल हैं। ठीक है, विशेष कठिन नहीं होते, एक नंबर का सवाल पूछा जाता है। देखिए इस सवाल क्या करेंगे। इस सवाल में दिया गया है हमें कास स्क्वायर 20 अंश प्लस कास स्क्वायर 70 अंश प्लस साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस साइन स्क्वायर 31 अंश। चलिए इसको हम लिख लेते हैं कास 90 माइनस 70 का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 70 दिया गया है। नीचे साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं यहाँ से? इसको हम लिख सकते हैं 59। कितना लिख सकते हैं? 59। ठीक है, अब हो जाएगा कास 90 माइनस थीटा। कास 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे और 70 लिखा है तो 70 लिख देंगे, प्लस कास स्क्वायर 70 अंश तो 70 अंश। नीचे साइन 59 है तो साइन 59 लिख देंगे। ठीक है, साइन 59 लिखा है तो 59 लिख देंगे। स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा, प्लस का यहाँ से इसका स्क्वायर चढ़ा हुआ था तो हो जाएगा साइन, साइन हो गया तो साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जाके कितना रख देंगे? 59। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। और 1 बटे कितना काट दें, कितना आ जाएगा? 1। देखिए एक बार फिर समझ लीजिएगा, कास स्क्वायर 20 अंश प्लस कास स्क्वायर 70 अंश बटे साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस साइन स्क्वायर 31 अंश। तो कास इसको चेंज कर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 70 का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 70 अंश बटे साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस साइन 90 माइनस 59 में स्क्वायर चढ़ा दिएगा पूरे को स्क्वायर। साइन स्क्वायर साइन कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कास स्क्वायर 70 दिया गया 70, साइन 59 लिखा है, साइन स्क्वायर 59 लिखा है तो 59 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा 1 होता है क्योंकि निस्बत बराबर हो, वो मान इसके बराबर होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 1 को काट देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो यूपी बोर्ड में आने की संभावना है, क्योंकि थोड़ा चेंजमेंट इस सवाल में है, विशेष कुछ उतना कठिन नहीं है।
देखिए सवाल ये सेक 70 अंश साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश कॉसेक 70 अंश। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर दें, क्या सेक क्या लिख सकते हैं 90 माइनस इसको लिख दें 20, क्योंकि 90 में से 20 चला जाएगा 70 बचेगा। साइन 20 दिया गया है तो साइन 20 लिख दें, कॉस 20 दिया गया है तो 20 लिख दें। इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 20, सॉरी हाँ 90 माइनस 20। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा तो कॉसेक 20 अंश हो जाएगा इंटू साइन 20 अंश दिया गया है माइनस कॉस 20 अंश दिया गया। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 20 अंश हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन 20, और ये आपको लिखा हुआ था साइन 20 माइनस का ये कॉस 20 अंश दिया गया, इसको लिख सकते हैं 1 कॉस बी। देखो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, साइन 20 से साइन 20 कैंसिल, तो 1 माइनस का 1, इससे काट दें कितना आ जाएगा 0। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। देखिए बच्चे इस सवाल में देखिए, हम सर्वप्रथम आप ये ना सोचिए कि 10 35 का मान 10 40 का 10 45 का मान तो होता है, पर 10 ये 50 दिया गया है, क्या दिया गया है ये 10 50 दिया गया है, तो 10 50 का मान तो होता नहीं 10 55, तो पहले हम 90 वालों करेक्ट कर लेंगे, 90 वाला एक हमारे पास पहुंच जाए, तो 10 35 दिया गया है। अगर इसको देखें तो 5 5 10 की 0 से लगा 1 5 3 8 1 9, मतलब यहाँ लिख सकते हैं 10 55 अंश। ठीक है, अब इसको क्या लिख दें 5 4 9, मतलब 10 40 लिख दें, और इसको 10 50 लिख दें, और हमारे पास 10 45 दिया गया है। इसको हम 10 चेंज कर लेते हैं, 10 90 माइनस 55 हो जाएगा, 10 90 माइनस 55, तो ठीक है इंटू इसको चेंज क्या कर लें, हमारे पास 10 55 दिया गया है, इससे कोई हमें मतलब नहीं। आगे इसको चेंज कर लें हम लोग 10 गुणा लगा दिए 10 90 माइनस 50, और हमारे पास 10 50 दिया गया है। ठीक, इसको ये 10 45 का मान 1 होता है, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, मतलब कॉट 55 आ जाएगा, और हमारे पास 10 55 ऑलरेडी था, इंटू 10 90 माइनस थीटा कॉट 50 आ जाएगा, और आपके पास ऑलरेडी 10 क्या था 10 50 था, और इसका मान 1 होता है। इसमें इस कॉट को लिख सकते हैं 1 10 55, अब आपके पास 10 55 दिया गया था। ठीक है, जिसको चेंज करते चले जा रहे हैं उसी को चेंज करिएगा। आगे इस सवाल में कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 10 50 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 50। अब आपके पास 10 50 था, वहाँ एक गुणा करा दे, कोई मतलब नहीं, देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 गुणे 1 कितना आ जाएगा 1, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। देखिए जैसा कि बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें से पूछा गया आपका साइन 1920 का मान क्या होगा, तो 1920 निकालने लिए देखिए हम लोगों ने इसके जगह साइन, इसके जगह आप कुछ भी मान सकते हो कि x गुणे 360 प्लस का थीटा। ठीक है, इस थीटा को हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह वो संख्या रखते हैं जिससे हमें गुणा करने पर 1920 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अगर 1920 प्राप्त होगा तो अगर हम लिखें तो यहाँ से 360 में से आप गुणा कराएंगे तो 360 गुणे 5 0
6 पंचे 30 की 0 से लगा 3, 5 3 15, 5 3 15 16 17 18, 18 मिलेगा। हमें कम कितना पड़ा, 120 पीस पड़ा, तो हमने 120, क्योंकि सूत्र क्या होता है, सूत्र इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है आपको साइन की जगह n गुणे 360 प्लस थीटा, इसकी जगह आप ये n क्या होता है, ये n संख्या क्या होता है, संख्या मतलब इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर्स, क्या कहते हैं, नंबर्स, ये हमारे नंबर्स होते हैं। तो n की जगह वो मान रखते हैं जो हमारे पास गुणा करने पर या तो पूरी निष्पत्ति का मान मिल जाए या कि तो हम दोबारा में, तो साइन n गुणे 360 प्लस थीटा तो हो जाएगा साइन 120 अंश, पर 120 अंश का भी मान नहीं होता, पर हमें चेंज करने निष्पत्ति है कि साइन 180 माइनस 60, अगर 180 में 60 चले जाए 120 बचेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 60 का मान कितना, अंडर रूट 3/2। ऐसे सेम कंडीशन इस पर चलेंगे। तो सेम कंडीशन काश 150 का मान, इसी 400 में से हम गुणा करा के देखा, निष्पत्ति में गुणा करा के देख लेते हैं 360 में, 301 2 3 4 5 तक में आ जाता है, 5 6 तक में, तो हमने गुणा कराया कि 360 में कुछ संख्या पहुंच रही है, अगर आप 360 में से 4 का गुणा कराएंगे तो 0 6 चौको 24 की 4 80 लगा 2 और 4 3 12 2 14, 1440, मतलब कितना बच रहा था, 60 बच रहा था, उसको लिख दिया गया 60, थीटा लग दिया गया क्योंकि यहाँ थीटा का मान होता है, तो cos 60 या cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। ऐसे सेम कंडीशन इस पर है कि tan 750 दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया है, 750 दिया गया है। और इस 750 के लिए आप क्या कर सकते हो, इस 750 में से tan 750 में से इसको 2 गुणे 360 प्लस थीटा की जगह 30 रख दिया गया, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये सवाल पूछे जा सकते हैं बोर्ड पेपर में, तो बहुत अच्छे से समझिएगा इस सवालों को, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या दिया गया है यहाँ से दिया गया है tan थीटा बराबर a/b है, तो कह रहा b साइन थीटा a कॉस थीटा बटे b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। ये हमें 10 बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। 10 बनाने के लिए हम लोग क्या करें, कॉस कॉमन ले लें, तो अगर कॉस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा कॉमन ले लें, तो कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, b साइन थीटा बटे क्या बचेगा, कॉस थीटा, यहाँ क्या बचे, यहाँ से माइनस का a बचेगा, इसको क्या करें, इसको यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, b साइन थीटा बटे क्या बचेगा, कॉस थीटा, यहाँ से प्लस का a बचेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा b टेन थीटा माइनस a, नीचे क्या बचेगा आपके पास b टेन थीटा प्लस a, तो b टेन थीटा का मान मालूम है, ये है a बटे क्या है, b है माइनस का a, नीचे क्या हो जाएगा b, इसका a बटे b प्लस का a, देखो b से b कैंसिल हो गया तो a माइनस a, b से b कैंसिल तो a प्लस a, तो ऊपर काट दें कितना होगा 0/2a के भाग दें कितना हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। देखिए कहा गया आपको सेक a प्लस का
टेन ए 1 माइनस साइन ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको तोड़ लीजिएगा 1 अपान कॉस में, ये टूट जाएगा साइन ए बटे क्या टूट जाएगा कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये नीचे सेम हो गए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे क्या हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटे एक मान ले, देखो बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे कितना हो जाएगा कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, नीचे कितना हो जाएगा कॉस ए। इसको लिख सकते हैं कॉस ए गुणे कॉस ए बटे कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए, हमारा आंसर हो जाएगा ये। देखिए सवाल कह रहा था कॉसिक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको तोड़ लेंगे हम लोग 1 अपान साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, सेम हो गए तो हम लोग अलग अलग इसको स्क्वायर दे देंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पर थीटा ए नहीं रहेगा, यहाँ भी थीटा है, और हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर ए कॉस ए और फिर एक कॉस बी, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। देखो सेम कुछ कट जाएगा, ये से ये तुम्हारा कट गया जाके, हमें यही सिद्ध करना था 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक बच्चों।